आवाज ठीक नहीं आ रही? आवाज क्यों नहीं ठीक आ रही? आवाज सबको ठीक आ रही है? ओके ओके जी बच्चों, ठीक है। बच्चों सैम्पलिंग, बेसिकली सैम्पलिंग का मसला मतलब क्या होता है? सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि आपने सैंपल ड्रा करने होते हैं पॉपुलेशन में से। टू ड्रॉ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, ठीक है जी। हम पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करते हैं चेक करने के लिए कि पॉपुलेशन ठीक है या खराब है। मतलब बच्चों जिस तरह से आप किसी गोदाम में जाते हैं, किसी गोडाउन में गए, फर्ज करो, या स्टोर रूम में गए। कौन सा स्टोर रूम? एक पेप्सी की कंपनी है, उसका स्टोर रूम में गए। उस स्टोर रूम में 2 लाख बोतलें पड़ी हुई हैं, 2 लाख बोतल्स पड़ी हुई हैं। आप चेक करना चाहते हैं कि वो 2 लाख बोतलें बिल्कुल ठीक है, एक्सपायर तो नहीं है, एक्सपायर तो नहीं होगी, खराब तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, एक्सपायर या डैमेज तो नहीं है। तो बच्चों मुझे बताओ, आप सिर्फ फर्ज करो 2 बंदे हैं, 2 बंदे गए हैं उन 2 लाख बोतलों को चेक करने के लिए। क्या सारी की सारी 2 लाख बोतलें चेक कर सकते हैं 2 बंदे? ठीक है जी। तो बच्चों ये पूरी पॉपुलेशन है, ये 2 लाख बोतलें हैं ना, ये पूरी पॉपुलेशन है जिसको डाउन में पड़ी हुई है। आप इस 2 लाख बोतलों को 2 बंदे चेक नहीं कर सकते एक दिन के अंदर। या तो टाइम चाहिए, पूरा टाइम चाहिए जी, पूरे जी 2 महीने चाहिए। लेकिन 2 महीने का टाइम नहीं है, क्योंकि 2 महीने में हो सकता है मजीद बोतल एक्सपायर हो जाए। या फिर बंदे ज्यादा चाहिए, पर्सन आप कम से कम 10 बंदे चाहिए, ठीक है जी। लेकिन 10 बंदे जब आप लेके आएंगे तो उससे एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, उनको काम पे रखा है तो पेमेंट करनी पड़ेगी, ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो टाइम भी ज्यादा नहीं लगा सकते, बंदे भी ज्यादा नहीं लगा सकते, बंदे भी 2 मैक्सिमम अफोर्ड कर सकते हैं। और टाइम भी आपके पास 1 दिन का है जिसमें आपने चेक करना है कि ये बोतलें एक्सपायर तो नहीं होगी, डैमेज तो नहीं होगी। तो बच्चों इन चीजों को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप 2 लाख बोतलों को चेक करने की बजाय सैंपल सेलेक्ट करने। अगर सैंपल ठीक है तो पॉपुलेशन भी ठीक होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर सैंपल ठीक होगा तो पॉपुलेशन भी ठीक होगी। क्या ये बात समझ आ गई है? फर्ज करिए सैंपल आपने सिलेक्ट किया 1000 बोतलों का, 1000 बोतलों का सैंपल सिलेक्ट किया, 1000 की 1000 बोतलें ठीक हैं, तो इसका मतलब है 2 लाख की पॉपुलेशन भी ठीक होगी। क्या ये बात समझ आ गई? लेकिन बच्चों अगर 1000 में से 1000 बोतलों में से फर्ज करो बच्चों कोई 50 बोतलें डैमेज निकली, 1000 बोतलों में से 50 बोतलें डैमेज निकली, तो क्या इसका मतलब ये है कि 5% बोतलें डैमेज होंगी? सोचो जरा, 1000 में से 50 डैमेज हैं तो इसका मतलब है 5% बोतलें डैमेज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख का 5% बोतलें डैमेज होंगी। तो बच्चों 2 लाख का 5% क्या बनता है? 10,000 बनता है। वेरी गुड। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हम आइडिया लगा सकते हैं, सैंपल को देख के हम पॉपुलेशन के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि तकरीबन 2 लाख बोतलों के अंदर 10,000 डैमेज होंगी। तो बच्चों 2 लाख बोतलों को चेक करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। क्या सैंपलिंग का आपको फायदा समझ आ रहा है?
टाइम भी कम लगेगा, बंदे भी कम लगेंगे, खर्चा भी कम होगा, और आपका डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। आपको जल्दी बात समझ आ जाएगी कि यार सारा कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां वहां पे चीजें चेक कर लो, अल्लाह खैर सब। 5% कैसे पता चला बच्चों? 1000 में से 50 खराब है, तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, परसेंट निकल आएगी। 1000 बोतलों का सैंपल लिया, सैंपल। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब वापस आ जाओ। सैंपलिंग, हम पॉपुलेशन में से जो सैंपल सिलेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन में जो सैंपल सिलेक्ट करते हैं बच्चों, सैंपल सिलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, याद करो। अगर तो मैंने पॉपुलेशन में से एक बोतल सिलेक्ट करनी हो, फिर तो मसला ही कोई नहीं, एक बोतल सिलेक्ट करनी हो फिर मसला कोई नहीं। लेकिन बच्चों, अगर मैंने एक से ज्यादा बोतल सिलेक्ट करनी हो, मतलब ये दो बोतलें सिलेक्ट करने के तरीके होते हैं। दो बोतलें विद रिप्लेसमेंट सिलेक्ट हुई है या विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या ये पढ़ा हुआ है आपने कि नहीं पढ़ा हुआ? अगर एक बोतल सिलेक्ट करनी हो तो विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा बोतलें सिलेक्ट करनी हो तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि वो विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। क्या ये बात समझ आ रही है? ओके। अब बच्चों, हमने विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट से हमने सीखना है कि कैसे हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से। अच्छा बच्चों, अब जरा गौर से देखो, आपके सामने मैंने एक सवाल लिखा हुआ है, ये जरा गौर से देखो। ए पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 वैल्यूज। ए पॉपुलेशन में 4 वैल्यूज हैं, 0 2 4 6। ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2। नंबर 1 विद रिप्लेसमेंट, नंबर 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। ये नजर आ रहा है आपको? नंबर 1 विद रिप्लेसमेंट, नंबर 2 विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड प्रूव योर रिजल्ट। हमने कुछ रिजल्ट प्रूव करने हैं। अच्छा बच्चों, अब जरा गौर से नोट नहीं करना, आपने चीजों को समझना है। आपने भी कुछ भी नोट नहीं करना, आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, तो आप नोट करने में टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ मेरी बातों को गौर से समझें। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ, क्या मैं अगर आपको बताऊं कि पॉपुलेशन में 4 वैल्यूज है, 0 2 4 6, और मैं अगर आपसे कहूं कि आप इस पॉपुलेशन का मीन निकालें और इस पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, इस पॉपुलेशन की वेरिएंस निकालें, तो बच्चों मुझे बताओ, क्या आप सैंपल से, सॉरी, क्या आप कैलकुलेटर से ये कैलकुलेशन कर सकते हो? तो बच्चों जरा मुझे कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके बताओ जरा, क्या आंसर आता है? मीन क्या आता है जी? बच्चों अब आवाज ठीक आ रही है? आवाज का मसला तो नहीं है किसी को? ओके बच्चों, मीन आता है 3, वेरियंस आती है 5। मीन आता है 3, वेरियंस आती है 5, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आती है? स्टैंडर्ड डेविएशन बता दें। स्टैंडर्ड डेविएशन आती है 2.23। क्या ये बात सबको समझ आ गई बच्चों? 2.236, वेरी गुड। क्या पूरी क्लास को ये कैलकुलेशन समझ आ गई है?
ओके बच्चों, याद रखो, अब पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से शो करेंगे। क्या आपको याद है चैप्टर नंबर 12 में हमने मीन को एक्स बार से शो किया था? चैप्टर नंबर 12 में हमने मीन को एक्स बार से शो किया था। बच्चों को जो एक्स बार था वो सैंपल मीन था, वो सैंपल मीन का साइन है। जब पॉपुलेशन मीन का साइन की बात आएगी तो बच्चों उसको म्यू से शो करेंगे। याद करो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू से शो किया था, बाइनोमियल में मीन को म्यू से शो किया था, पॉइसन में मीन को म्यू से शो किया था। याद आ रहा कुछ कुछ? बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल, हाइपरज्योमेट्रिक, इन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को म्यू से शो करते हैं। किसी को भी हमने एक्स बार से शो नहीं किया था, म्यू से शो किया था। क्यों? क्योंकि वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई हो रही थी। बच्चों इसी तरह से पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से शो करेंगे। हालांकि चैप्टर नंबर 12 में आपने वेरिएंस का साइन पढ़ा है एस स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ कुछ? बच्चों वो एस स्क्वायर का जो साइन था वो सैंपल वेरिएंस साइन था। पॉपुलेशन वेरिएंस का साइन है सिग्मा स्क्वायर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा बच्चों, अब हमने आगे पढ़ना है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। बच्चों सोच समझ के जवाब देना। मेरे पास पॉपुलेशन में 4 वैल्यूज हैं, 0, 2, 4, 6। विद रिप्लेसमेंट का आपको मैंने बताया था 1 by 1। याद आ रहा है कुछ कुछ? विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है 1 by 1। एक चीज सेलेक्ट की, फिर उसको वापस रखा, फिर दूसरी चीज सेलेक्ट की। अच्छा, तो बच्चों सबसे पहले फर्ज करो, सबसे पहले मैंने 0 सेलेक्ट किया, फिर मैंने 0 को वापस रखा, तो क्या दोबारा 0 सेलेक्ट हो सकता है? बोलो बोलो बोलो, क्या 0 2 दफा सेलेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। विद रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट दिमाग में रख के जवाब देना है आपने। बिल्कुल हो सकता है जी। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक चीज आपने सेलेक्ट की, उसको वापस रखा, और दोबारा आपने उसको सेलेक्ट, दोबारा आप उसको कर सकते हैं। तो बच्चों ये देखो, पहला सैंपल है हमारा 0, 0। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? पहला सैंपल हमारा 0, 0। फिर बच्चों दूसरा सैंपल हो सकता है 0, 2। फिर बच्चों इसी तरह से हम सैंपल बना सकते हैं। सोच लो, शाबाश। 0, 0, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 2, 0, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 0, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 0, 6, 2, 6, 4, 6, 6। क्या ये नजर आ रहा है आपको? अच्छा बच्चों, अब मैंने इन सैंपल का मीन लेना है। सैंपल में 2 वैल्यूज है 0, 0, तो बच्चों उसका मीन आएगा 0। क्या ये बात समझ आती है? सैंपल का मीन आएगा 0।
तो बच्चों साइन जरा गौर से देखो, यहाँ पे साइन कौन सा यूज हुआ है? सैंपल का साइन यूज हुआ है, वेरी गुड। तो बच्चों ये फर्क समझ आ गया कि म्यू वाला साइन कब यूज करना है और एक्स बार वाला साइन कब यूज करना है। जब पॉपुलेशन की सारी वैल्यूज हमने यूज करनी है, जब सारी की सारी वैल्यूज यूज करेंगे तो म्यू का साइन आएगा। लेकिन अगर सारी वैल्यूज की बजाय दो वैल्यूज यूज करेंगे, पूरी पॉपुलेशन यूज नहीं कर रहे, सिर्फ दो वैल्यूज यूज कर रहे हैं, तो इस सूरत में हम म्यू की बजाय एक्स बार यूज करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? बच्चों अच्छा, अब बच्चों ये सारे, ये पहले सैंपल का मीन आता 0, दूसरे सैंपल का मीन क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो। 1 आएगा। तीसरे सैंपल का मीन क्या आएगा? 2 आएगा। बच्चों इसी तरह से सारे सैंपल के मीन समझ आ रहे हैं आपको? तमाम सैंपल मीन समझ आ रहे हैं बच्चों? वेरी गुड। बच्चों ये जरा काउंट करो, ये टोटल कितने सैंपल बनते हैं, काउंट करो जरा, शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या ये 16 सैंपल बनते हैं? तो बच्चों अगर ये 16 सैंपल बनते हैं तो सैंपल मीन भी 16 होंगे। अगर ये 16 सैंपल बनते हैं तो सैंपल मीन भी 16 होंगे, चेक कर लो। तो बच्चों अब जरा मुझे बताना सोच समझ के, अगर मैं 16 सैंपल मीन का दोबारा मीन लूं, अगर मैं इन 16 सैंपल मीन को कैलकुलेटर में पुट करूं, अगर मैं 16 सैंपल मीन को कैलकुलेटर में पुट करूं और मैं आपसे कहूं कि दोबारा इसका मीन लें कैलकुलेटर से, वेरिएंस निकालें और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, तो क्या आप निकाल सकते हैं? सोचो, शाबाश शाबाश शाबाश। ये 16 वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करें, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश, ये ले।
मीन आ रहा है जी 3, वेरी गुड, शाबाश, मीन आ रहा है 3। स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है जी 1.58, वेरी गुड। और वेरियंस क्या आ रही है बच्चों, वेरियंस क्या आ रही है? वेरियंस आ रही है 2.5, वेरी गुड। क्या सब बच्चों ने कैलकुलेशन कर ली है? अच्छा बच्चों, अब जरा देखो, अब जरा सोच समझ के गौर से मेरे जवाब देना। बच्चों क्या पॉपुलेशन मीन भी 3 था और तमाम सैंपल मीन का मीन भी 3 है? सोच समझ के जवाब देना। अच्छा जी, अब बच्चों जरा गौर से देखना, मेरी बात जरा गौर से सुनना। अब ये सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट जो है ना, ये मेरी बुक के पेज नंबर 654 पे ये फार्मूले लिखे हुए हैं। अब जरा गौर से देखना बच्चों, पहली पहली चीज जो आपने प्रूव की है, पहली चीज जो हमने प्रूव की है वो ये है कि ऑल पॉसिबल सैंपल, कितने सैंपल बनते हैं उसका फार्मूला है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। बच्चों कैपिटल एन का मतलब होता है पॉपुलेशन साइज और स्मॉल एन का मतलब होता है सैंपल साइज। बच्चों सोच समझ के जवाब देना कि इस सवाल में पॉपुलेशन की कितनी वैल्यूज थी? पॉपुलेशन में कितनी वैल्यूज थी? 4। और बच्चों सैंपल में कितनी वैल्यूज थी? सैंपल में कितनी वैल्यूज थी? सैंपल के अंदर कितनी वैल्यूज थी? 2 वैल्यूज थी, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं कि ऑल पॉसिबल सैंपल इज इक्वल टू पॉपुलेशन साइज रेज टू पावर सैंपल साइज इज इक्वल टू 16? सोचो। बोलो 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 बच्चों, बात समझ आ गई है कि दुनिया में ऑल पॉसिबल सैंपल विद रिप्लेसमेंट अगर निकालने हो, विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, विद रिप्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने ऑल पॉसिबल सैंपल निकालने हो तो क्या ये फार्मूला याद रहेगा आपको? n रेज टू पावर n। बच्चों फर्ज करो आई कैप में सवाल आ जाता है, आई कैप अगर आपसे सवाल पूछे कि एक पॉपुलेशन है 0, 2, 4, 6, 8 और उसमें से सैंपल आपने सेलेक्ट करना है साइज 3 का, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ ऑल पॉसिबल सैंपल कितने बनेंगे?
तो बच्चों आपने फार्मूला याद रखना है, n रेज टू पावर n। n का मतलब है पॉपुलेशन में कितनी वैल्यूज हैं, 5, सैंपल कितनी वैल्यूज हैं, 3, तो 5 की पावर 3 125। क्या ये बात याद रहेगी? क्या हमने साबित कर दिया है ये वाली बात? आज के बाद अगर ICAP आपको इस तरह से सवाल पूछे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितने पॉसिबल सैंपल बन सकते हैं। हाँ जी, सैंपल साइज गिवन होगा। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट ये है, दूसरा जो हमने फार्मूला पढ़ना है अभी बच्चों, वो ये है मीन ऑफ ऑल सैंपल मीन्स। मीन ऑफ ऑल सैंपल मीन बच्चों, इसका फार्मूला ये है, मीन ऑफ ऑल सैंपल मीन्स इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। बच्चों चेक करो, क्या आपने 16 मीन्स का, क्या आपने 16 मीन का जब दोबारा मीन निकाला आंसर 3 आया था? और पॉपुलेशन का मीन जब आपने निकाला तो क्या उसका भी आंसर 3 आया था? तो बच्चों क्या ये प्रूव हो गया कि मीन ऑफ ऑल सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन? अच्छा बच्चों, अब याद रखो कि पॉपुलेशन मीन को म्यू से शो करते हैं, और सैंपल मीन को एक्स बार से शो करते हैं, ऐसे ही है। लेकिन बच्चों मीन ऑफ सैंपल मीन को एक्स बार से शो करते हैं, म्यू ऊपर एक्स बार छोटा सा नीचे। क्या ये बात समझ आ रही है? मीन ऑफ सैंपल मीन को म्यू एक्स बार में शो करते हैं, एक्स बार छोटा सा करके नीचे लिखा जाएगा सबस्क्रिप्ट में जाके। तो बच्चों क्या ये बात साबित हो गई कि मीन ऑफ सैंपल इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन? ये प्रूव हो गया, म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। अच्छा जी बच्चों, अब आगे देखो, तीसरा प्रूफ, वेरियंस ऑफ ऑल सैंपल मीन, वेरियंस ऑफ ऑल सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन वेरियंस। पॉपुलेशन वेरियंस डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। मीन ऑफ ऑल सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन वेरियंस डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। बच्चों क्या ये बात समझ आ रही है आपको? सिग्मा स्क्वायर का मतलब है पॉपुलेशन वेरियंस, स्मॉल n का मतलब है सैंपल साइज। तो बच्चों सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का मतलब है वेरियंस ऑफ सैंपल मीन, ये सिग्मा स्क्वायर और नीचे छोटा सा करके एक्स बार। क्या ये साइन समझ आ रहा है? अच्छा जी बच्चों, अब जरा गौर से देखना, क्या सैंपल, क्या पॉपुलेशन की वेरियंस 5 निकाली थी आपने? याद करो, क्या पॉपुलेशन की वेरियंस 5 थी?
बच्चों क्या मैं अगर पॉपुलेशन की वेरिएंस को जो कि 5 थी उसको सैंपल साइज पे डिवाइड कर दूं जो कि 2 है, तो क्या मेरे पास जो आंसर आएगा क्या मैं उस आंसर को कह सकता हूं कि वो सैंपल मीन की वेरिएंस है? बोलो बोलो बोलो। तो बच्चों क्या मैं लिख सकता हूं उसको इस तरह से? तो बच्चों क्या ये रिलेशन साबित हो गया? बच्चों पॉइंट नंबर 3 सबको क्लियर है? बता दो शाबाश। अच्छा बच्चों अब आगे है जी चौथा पॉइंट कि सैंपल मीन की स्टैंडर्ड डेविएशन या उसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। उसका फार्मूला ये है बच्चों, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज का अंडर रूट। बच्चों पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को सैंपल साइज के रूट से डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन आ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? देख लेते हैं बच्चों। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाली थी 2.236, याद आ रहा है? पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाली थी 2.236। बच्चों अगर मैं पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि 2.236 थी, अगर मैं उसको n अंडर रूट से डिवाइड कर दूं, मतलब 2 के अंडर रूट से डिवाइड कर दूं, तो बच्चों सोच समझ के जवाब देना मेरा आंसर क्या आएगा? 1.581। तो बच्चों क्या 1.581 मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन आई थी? तो बच्चों क्या ये भी साबित हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय n अंडर रूट। अच्छा बच्चों ये जो फार्मूले हमने प्रूव किए हैं इसके ऊपर आई कैप के सवाल जो बन के आएंगे क्या वो आपको समझ आ जाएंगे? सोच समझ के जवाब देना। अगर आई कैप आपको सवाल दे कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन है 2 और n है 3 और आपसे कहा जाए कि पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, तो क्या आप निकाल सकते हैं बच्चों? जरा ट्राई करें क्या आंसर आता है। 3.46, वेरी गुड। चेक कर लो, शाबाश शाबाश शाबाश। वेरी गुड शाबाश। अच्छा बच्चों अगर आई कैप आपको सवाल दे कि सिग्मा स्केयर एक्स बार है 10
और सिग्मा स्क्वायर है 40 और आपसे कहा जाए कि सैंपल साइज फाइंड करें, तो क्या हम सैंपल साइज फाइंड कर सकते हैं? शाबाश शाबाश शाबाश। सैंपल साइज होगा 4। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अगर वो आपसे कहे कि पॉपुलेशन मीन है 10, सॉरी पॉपुलेशन मीन है 12 और आपसे पूछा जाए बताओ मीन ऑफ सैंपल मीन क्या होगा, तो क्या आप फाइंड कर सकते हैं? वेरी गुड बच्चों, वो भी 12 ही होगा, वो भी 12 ही होगा। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बच्चों, आगे अगला सवाल है कि ऑल पॉसिबल सैंपल्स, अगर वो बता दें 81 है और पॉपुलेशन साइज वो बता दें कि 3 है, तो बच्चों क्या आप सैंपल साइज निकाल सकते हैं? वेरी गुड, शाबाश। बच्चों सैंपल साइज आएगा 4। 4 आंसर आना चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? ओके बच्चों, हमें सारे फार्मूले समझ आ गए। अब बच्चों अगला काम ये है सैम्पलिंग विदाउट टेस्ट। अब अगली चीज ये सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। बच्चों सोच समझ के मुझे जवाब देना। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने 0 सिलेक्ट कर लिया तो क्या उसी सैंपल में दोबारा 0 आएगा? अब 0 0 नहीं हो सकता। जो पहले हो सकता था 0 0 अब नहीं हो सकता। तो अब बच्चों पहला सैंपल होगा 02। अगर पहला किया, ये बात समझ आ रही है? बच्चों दूसरा सैंपल होगा 04, चौथा सैंपल होगा 24, पांचवा सैंपल होगा 26, छठा सैंपल। सातवां कोई सैंपल आपके दिमाग में आता है तो बताओ। हाँ जी, इसमें सेम डिजिट अपीयर नहीं होंगे। हाँ जी, एक बच्चे का सवाल है कि सर जी 2 0 क्यों नहीं आ सकता, 6 4 क्यों नहीं हो सकता? ऐसे ही है। अच्छा बच्चों सोच समझ के जवाब दो। जब आपने 2 यूनिट इकट्ठे सिलेक्ट करने हैं, इकट्ठे इकट्ठे जब सिलेक्ट होंगे 2 6, बच्चों आप इसको चाहे 2 6 पढ़ो या 6 2 पढ़ो, क्या ये एक बात नहीं है?
और बोलो ए बोलो बोलो बोलो। जब एक हाथ में जब एक हाथ में आपके पास रोटियां हो, रोटियों के ऊपर सालन हो, तो बच्चों सालन के ऊपर रोटियां हो या रोटियों के ऊपर सालन हो, बात एक ही है। ऐसी है। एक ट्रे में आपने खरबूजा रखा है, साथ छुरी रखी है, तो छुरी खरबूजे के राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो, कोई फर्क पड़ता है? वेरी गुड। हाँ, अगर अलहदा अलहदा सिलेक्शन करनी हो, दो प्लेटें अलहदा अलहदा हो, एक प्लेट पे छुरी हो, एक प्लेट पे खरबूजा हो, फिर सोचेंगे पहली प्लेट कौन सी पकड़ी है, बाद वाली प्लेट कौन सी पकड़ी है। लेकिन अगर एक ही प्लेट में दोनों चीजें हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि खरबूजा दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है, क्योंकि प्लेट में दोनों चीजें आ गई, उसको जैसे मर्जी पढ़ ले। तो बच्चों फिर 2 6 और 6 2 का एक ही मतलब है। क्या ये बात समझ आ गई है? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड। तो इसलिए बच्चों मैक्सिमम इसके कितने सैंपल होंगे? मैक्सिमम इसके 6 सैंपल होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? 1 2 3 4 5 6। अच्छा बच्चों, अब जरा ये देखो, विदाउट रिप्लेसमेंट में अब बच्चों गौर से देखना, विदाउट रिप्लेसमेंट में ऑल पॉसिबल सैंपल का फार्मूला, विदाउट रिप्लेसमेंट में ऑल पॉसिबल सैंपल का फार्मूला है NCN। NCN, N है पॉपुलेशन साइज और स्मॉल n का मतलब है सैंपल साइज। क्या ये बात क्लियर है? एक मिनट बच्चों। तो अब जरा देखो गौर से, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात मैं कर रहा हूँ कि n का मतलब है पॉपुलेशन साइज जो कि 4 है, और स्मॉल n का मतलब है 2 जो कि सैंपल साइज है। तो बच्चों मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल होगा, कैलकुलेटर से जरा फार्मूला लगाओ और मुझे आंसर बताओ। मेरी तबीयत नहीं ठीक, वरना मैं उस बच्चे को मैं टका के जवाब देता जिसने मुझे 16 आंसर बताया। अल्लाह करके उसका कैलकुलेटर टूट जाए जिसने मुझे 16 कैलकुलेट करके आंसर बताया। चेक करो कैसे कैसे कैलकुलेटर है दुनिया में, अल्लाह माफ करे कि 4C2 का आंसर जो है 16 आ रहा है। मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन हिम्मत नहीं मेरे अंदर बोलने की, वरना मैं अच्छा बच्चों आगे देखो। बच्चों क्या 02 का मीन लेंगे आंसर 1 आएगा?
04 का मीन लेंगे, आंसर 2 आएगा। 06 का मीन लेंगे, आंसर 3 आएगा। तो बच्चों इसी तरह से 1 2 3 3 4 5। बच्चों क्या ये सारे मीन आप निकाल सकते हैं? वेरी गुड। बच्चों ये 6 के 6 मीन आपने कैलकुलेटर में पुट करने हैं। मुझे तमाम मीन सैंपल मीन निकाल के दे और वेरिएंस निकाल के दे। जल्दी करें, शाबाश। मीन आता है 3। इन तमाम मीन का दोबारा मीन ले तो आता है 3। वेरी गुड बच्चों। वेरिएंस वेरिएंस 1.667 आती है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आती है? 1.29। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब जरा देखो, अब देखो जरा, क्या पॉपुलेशन का मीन भी 3 आता था और सैंपल मीन का मीन भी 3 आता है? याद करो, पॉपुलेशन मीन आया था 3। गौर से देखो, पॉपुलेशन मीन आया था 3 और सैंपल मीन का मीन भी आ रहा है 3। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि मीन ऑफ सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। क्या ये प्रूव हो गया? बच्चों क्या ये चीज प्रूव हो गई है? बता दो बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चों, अब वेरियस ऑफ ऑल सैंपल मीन कैसे निकलेगी? जरा गौर से देखो बच्चों। वेरियस ऑफ ऑल सैंपल मीन इज इक्वल टू दिस फार्मूला। वेरियस ऑफ ऑल सैंपल मीन इज इक्वल टू दिस फार्मूला। बच्चों ये करके देखते हैं। बच्चों गौर से मुझे सोचो में के जवाब देना है। क्या पॉपुलेशन वेरियंस क्या थी भला? पॉपुलेशन वेरियंस क्या थी? क्या पॉपुलेशन वेरियंस 5 थी? याद करो। आपने निकाली थी पॉपुलेशन वेरियंस, याद करो, ये 5 निकाली थी। ओके, अब बच्चों अब सोच समझ के जवाब देना। मैं इस फार्मूले वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पॉपुलेशन वेरियंस है 5, सैंपल साइज है 2, कैपिटल एन है 4, स्मॉल एन है 2 ओवर कैपिटल एन है 4 -1। बच्चों
मुझे कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आता है। 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 2 ओवर 4 माइनस 1। बच्चों क्या ये 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1.667 आता है? और बच्चों यही आंसर आपके कैलकुलेटर से आया था 1.667। तो बच्चों क्या ये फार्मूला प्रूव हो गया? क्या ये फार्मूला प्रूव हो गया? अच्छा बच्चों ये बात याद रखनी है कि ये जो n ओवर n माइनस 1 जो हम कर रहे हैं ना, इसका नाम है फिनिट पॉपुलेशन करेक्शन, FPC। फिनिट पॉपुलेशन करेक्शन। क्या ये बात याद रहेगी? बोलो। अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूं, रूट स्क्वायर रूट ले लूं, तो बच्चों क्या मेरी स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला ये बन जाएगा? बोलो बोलो बोलो। तो बच्चों इससे आंसर आना चाहिए 1.29। 1.29 ये 1.29 आंसर आना चाहिए जो यहाँ पे आ रहा है। चेक कर लेते हैं बच्चों। ये देखो जरा, स्टैंडर्ड एविएशन, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड एविएशन 2.236 डिवाइडेड बाय n अंडर रूट 2 का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय n माइनस n ओवर n माइनस 1 का अंडर रूट। बच्चों कैलकुलेटर से सारी कैलकुलेशन करके आप खुद मालूम कर लें क्या 1.29 आंसर आता है। वेरी गुड। बच्चों क्या सारे फार्मूले साबित हो गए हैं आज? क्या कोई फार्मूला रह तो नहीं क्या? अच्छा बच्चों अब मैं आपको ये 3 सवाल दे रहा हूँ। 3 सवाल, ये 3 सवाल आपने घर से करने हैं कि पॉपुलेशन में 4 वैल्यूज हैं और आपने सैंपल साइज रखना है 2, विद रिप्लेसमेंट भी करना है और विदाउट रिप्लेसमेंट भी करना है। अगला सवाल ये है कि पॉपुलेशन में 5 वैल्यूज हैं, सैंपल साइज है 2 का, विद रिप्लेसमेंट से भी करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट से भी साबित करना है। फिर पॉपुलेशन में 5 वैल्यूज हैं और सैंपल साइज आपने रखना है 3 का और सिर्फ विदाउट रिप्लेसमेंट से सवाल करना है और वो सब कुछ प्रूव करना है जो मैंने प्रूव किया। क्या ये काम आज आप कर लेंगे? बता दें, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक हो गया बच्चों, आज सिर्फ आपका यही काम है और कोई काम नहीं है। ये 3 सवाल आपने करने हैं, कर लोगे? सारे फार्मूले प्रूव करने हैं। वेरी गुड। हाँ जी, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बाय डिफॉल्ट हाँ जी, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बाय डिफॉल्ट कौन सी सैंपलिंग होगी, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट? सोचे सोचे सोचे। वेरी गुड शाबाश। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो बाय डिफॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन होगी। क्या ये बात याद है? वेरी गुड शाबाश। ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है बच्चों। ये असाइनमेंट आपने आज कंप्लीट करनी है, तो सवाल मैंने आपको दिए कंप्लीट करने हैं। और चैप्टर नंबर 16 का दोबारा टेस्ट होगा। चैप्टर नंबर 16 का दोबारा टेस्ट होना है, कल या परसों मैं टेस्ट लूंगा वो, और सब बच्चों ने टेस्ट देना है, कोई उसमें छुट्टी ना करे।
जो छुट्टी करेगा उसको मैं क्लास से निकाल दूंगा। जिसने चैप्टर 16 का टेस्ट नहीं दिया उसको नेक्स्ट फ्यूचर की कोई क्लासेस नहीं मिलेंगी, उसको एक्सेस खत्म कर दी जाएगी उसकी।